राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सिमिलरली आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। ओके, सो आप सबों ने वर्ड्स नोट किया? जितना चैप्टर पढ़ा गया है या जितना टॉपिक अभी तक हम लोग पढ़े हैं उन सब का वर्ड्स नोट किए ना? जो वर्ड्स आपको नहीं आता है, जो कर लिए हैं बहुत अच्छा, जो नहीं किए हैं वो कर लेंगे, इस बात की संभावना हम मानते हैं, है ना? सो लेट अस प्रोसीड अहेड। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 12। पैराग्राफ नंबर 12। It is perhaps unnecessary, if not useless, to weigh the merits of the two civilizations. ये शायद अनावश्यक है, if not useless। अगर यूजलेस नहीं है तो ये शायद अनावश्यक है कि हम दो सभ्यताओं के गुणों का क्या करें, मापन करें। ये सभ्यता बेहतर कि ये सभ्यता बेहतर, ये सभ्यता बुरा कि ये सभ्यता बुरा। इस बात को लेकर के महात्मा गांधी जी पैराग्राफ नंबर 12 में डिस्कस करते हैं कि ये अगर यूजलेस नहीं है तो ये आवश्यक भी नहीं है कि हम दो सभ्यता का क्या करें, तुलना करें या उसके गुणों का, उसके अवगुणों का वे करें, उसका मापन करें, उसको मापे, उसको जानने की चेष्टा करें। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। ये ऐसा है मानो जो पश्चिमी सभ्यता है या पश्चिम के लोग हैं, उन्होंने अपने क्लाइमेट और अपने परिवेश को देखते हुए उस आधार से उनकी सभ्यता का क्या हुआ है, विकास हुआ है। हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, हमारा जो परिवेश है, हमारा जो क्लाइमेट है ना, हमारी जो परिस्थितियाँ हैं, उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसी क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए, उसी सराउंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, अपने कल्चर का, अपने सिविलाइजेशन का विकास किया है। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि फिर इसीलिए ये आवश्यक नहीं है कि हम वेस्ट को बुरा बताएं या ईस्ट को अच्छा बताएं, या ईस्ट को बुरा बताएं या वेस्ट को बुरा बताएं। ये अपने अपने क्लाइमेट, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उन्होंने अपने अपने कल्चर में, अपने अपने सिविलाइजेशन में बदलाव किया है, विकास किया है। अरब के लोग है ना, क्या पहनते हैं, पूरा सर से लेकर के पांव तक ढका होता है ना, जो उजला वाला कपड़ा पहन, अल हबीबी सुने हैं ना? तो वो जो पहने रहते हैं, पता है क्यों पहने रहते हैं? उनका विकास जो हुआ है ना, वो बालू वाले क्षेत्र में, रेगिस्तानी इलाका में उनका उदय हुआ है। वो रिच है क्यों? क्योंकि वहाँ पर तेल का भंडार है ना, इसीलिए वो सक्षम है, सफल है, और उनके पास धन धान्य है। लेकिन वहाँ का जो वातावरण, जितना हम लोग रिच है ना नेचुरल रिसोर्सेज से, उतना वो लोग रिच नहीं है। तो वहाँ चूंकि अगर वो चलेंगे ऐसे जैसे हम लोग चल पा रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, तो हो सकता है कि हवा का तनिक झोंका क्या करे, पूरे शरीर को गर्दामय कर दे, पूरे शरीर को बालूमय कर दे। तो टू कवर द बॉडी कंप्लीटली दे वियर फुल ड्रेस। बॉडी को पूरा कवर करने के दृष्टिकोण से क्या करते हैं, वो यहां से लेकर के पांव तक ढके रहते हैं। कि बालू वाला इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, जहां तो हम मान लीजिए कहीं ना कहीं समस्याएं हैं उनके यहाँ, तो उनका जो पहनावा है, उन्होंने जो कपड़ा पहना है, वो वहां के परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन वो बाध्यता हमको आपको यहाँ नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टी शर्ट में भी जरूरत के हिसाब से, जींस में भी। अभी ठंडा आएगा तो क्या पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे। गर्मी रहता है तो हाफ टी शर्ट, गंजी। मन तो करता है कि बिना गंजी या बिना हाफ टी शर्ट का भी रहे, है ना? तो क्या होता है कि ये परिस्थितियों के हिसाब से हमने अपने क्या किया है, ढल गए, बदलाव लाए हैं, आवश्यक बदलाव लाए हैं। तो महात्मा गांधी जी यही कहते हैं, एंड सिमिलरली वी हैव अ सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस। उसी प्रकार जिस प्रकार वेस्ट के लोगों ने अपने क्लाइमेट को, अपने सराउंडिंग को आधार बना करके अपने सिविलाइजेशन का विकास किया है, ठीक उसी प्रकार हमने भी क्या किया है, अपने परिस्थितियों को, अपने स्थितियों को देखते हुए हमने अपना सभ्यता का विकास किया है, कल्चर का विकास किया है।
एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्पेस, और अपने अपने क्षेत्र में जो है ना क्रमशः दोनों क्या हैं, सही हैं, दोनों क्या हैं, अच्छे हैं, सही हैं। उन्हें जो अच्छा लगता है उसी को आधार बना के वो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, उसी को आधार बनाकर हमको आपको क्या करना है, वी हैव टू लीव, है ना, वी हैव टू लीव एंड लेट अदर्स ऑल्सो लीव। जीना भी है और बाकी को जीने देना भी है। बाकी से अभिप्राय है मेरा आने वाले जनरेशन से, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर यूज करेंगे। वी विल नॉट एक्सप्लॉइट इट, हम लोग उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे। वी विल प्रॉपरली यूज ऑल अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, और क्या करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, जो हम लोग कई बार जाने अनजाने में करते हैं। जहाँ पानी की आवश्यकता होगी 1 लोटा का, हम लोग 1 बाल्टीन वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब समस्या होता है तो क्या करते हैं हम लोग, हाय दैया, हाय राम, हे भगवान, एहन विषम परिस्थिति सरकार ने किस कह रहा है, सरकार करे ना करे, लेकिन हमको आपको जो करना है, इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम उसका निर्वाह कर रहे हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन, है ना, है कि नहीं? The distinguishing characteristics of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. जो खास विशेषता है किसकी, मॉडर्न सिविलाइजेशन की, जो आधुनिक सभ्यता है उसकी जो खास विशेषता है वो क्या है, इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो मानवीय चाहत है, मानवीय इच्छा है, उसमें अनिश्चित गुणांक में बढ़ना, उसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ये 2 गुना बढ़ेगा कि 4 गुना बढ़ेगा। ह्यूमन वांट्स जो होगा ना, ये कितना बढ़ेगा इसकी कोई निश्चितता। ये हो सकता है कि मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो जाए, और मल्टीप्लाई बाय 4 भी हो जाए, मल्टीप्लाई बाय 8 भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आज जो व्यक्ति 10,000 का मासिक आमदनी कमा रहा है, उससे अगर आप पूछिएगा कि आप कितना कमाना चाहते हैं, तो वो आपको हो सकता है कि 15 से 20,000 का आंकड़ा बता दे। क्या बता दे, कितना बता दे? लेकिन जो 1 लाख रुपए कमा रहा है एट प्रेजेंट पर मंथ, उससे पूछिएगा तो 1 नहीं, वो 2 लाख बताने की बात करेगा, 1.5-2 लाख की बात करेगा। यानी उसका जो यहाँ कितना हो रहा है, 5 से 10,000 का डिफरेंस हो रहा है। लेकिन जब आप 1 लाख कमाने वाले से पूछेंगे तो क्या बताएगा, सीधा डिफरेंस, कितना का डिफरेंस बताएगा वो, 1 लाख। क्या हो गया, यानी मानवीय इच्छा जो है सो क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है। पंखा में काम चल जाता है हमारा आपका, लेकिन हमारी आपकी चाहत क्या रहती है, एसी हो। होता ही नहीं होता है। कूलर तो अपना इकोनॉमिक जेबी में पैसा देखने के आधार पर सोचते हैं कि एसी में ज़्यादा पैसा लग जाएगा, इसीलिए कूलर देख लेते हैं। यदि पैसा हो तो कौन परहेज करेगा? आपके पास पैसा हो तो हमको नहीं लगता है कि आप कार लेने से चूकेंगे, कार को प्राथमिकता देंगे, आके अच्छा साइकिल लेंगे ना, मोटरसाइकिल, चूंकि यंग एज के हैं तो अरे थोड़ा वो है तो आप चाहेंगे कि आपके पास कार होना चाहिए। The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. लेकिन जो विशेषता एंशिएंट सिविलाइजेशन की है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन की है, वो क्या है? इसी तरह की मानवीय इच्छाओं पर नियंत्रण करना, अनिवार्य रूप से रोक लगाना, और जो भी इच्छाएं हैं उसको एक निश्चित सख्त नियमों से उसका पूर्ति करना, है कि नहीं है? We will not let it go all along whatever it wants. हम अपनी चाहतों के हिसाब से क्या करेंगे, खुद को नहीं ढालेंगे, बल्कि उस पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, हमारा आपका, है ना। हमने पीछे ही पढ़ा है कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। ये हमारा आपका जो मन है क्या है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। जितना मिलता है उतना और की चाहत करती है, और मिल भी जाए तो भी क्या रहती है, असंतुष्ट। तो इसीलिए अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे
इसका गुलाम बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आपका जीवन में कभी भी कंटेंटमेंट, कभी भी हैप्पीनेस जो होता है ना, रियल हैप्पीनेस, उसको फील नहीं कर पाएंगे। रियल हैप्पीनेस अमीर होने से होता है, रियल दुख या दुखी इंसान गरीब होने की वजह से हो रहता है। दिस इज ऑल अ मेंटल कंडीशन, है ना। अक्सर देखा गया है कि अमीर आदमी दुखी रहता है और गरीब आदमी खुश रहता है। तो आपके पास धन है इसीलिए आप खुश रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी। आपके पास धन नहीं है तो आप दुखी ही रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। The modern or Western insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity. ये जो मॉडर्न और वेस्टर्न जो असंतुष्टि होता है, पता है क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो लिविंग चीजों में विश्वास करता है, जो ऑब्जर्व करता है चीजों को, जो चीजों को देखता है उसी के हिसाब से अपनी जरूरतों क्या करता है वो। जैसे ही मान लीजिए पंखा, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल अनदर, कि पंखा में हमारा आपका जो शरीर है क्या होता है, एडजस्ट कर जाता है। लेकिन क्या पंखा में एडजस्ट करने के बाद हमारी चाहत नहीं बढ़ती है, मल्टीप्लाई करती है? उसको एकोमोडेट करने के बाद हमारी जो चाहत होती है वो और अधिक पाने की बढ़ जाती है कि नहीं है? तो ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो असंतुष्टि है उसी भाव को ध्यान में रखते हुए कहा गया। यहां सिर्फ लिविंग चीजों में जो चीज सामने दिख रहा है या इन चीजों का उपयोग करके ही अपने जीवन को क्या करना है, सुखी करना है, केवल उतना मात्र आपका अगर इंटेंट रहेगा तो आपका असंतुष्ट होना स्वाभाविक है। इट्स क्वाइट नेचुरल, वी ऑल हैव टू बी अनसैटिस्फाइड। और यही वजह है कि डिविनिटी में भी, है ना, ईश्वरीय व्यवस्था में भी क्या हो गया, इनका विश्वास डे टू डे घटता जा रहा है, या नहीं ही कह सकते हैं कि उन पर उनकी उतनी आस्था बची नहीं है अब। The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in the future state and the existence of a divine power. लेकिन जब बात ईस्टर्न की आती है, बात एंशिएंट की आती है, तो क्या है, ये विश्वास के साथ जागता है, ये विश्वास के साथ उठता है कि अगर हम लोग नहीं भी हैं तो भी भविष्य है। हमारी सभ्यता का भविष्य है कि नहीं है? हमारे आपके जाने के बाद भी जनरेशंस आएंगे कि नहीं आएंगे? उन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी चाहतों को, अपनी जरूरतों को, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज के यूजेस को क्या कर रहे हैं, संभालने की चेष्टा कर रहे हैं कि आने वाले बाद में जो जनरेशंस के लोग होंगे उनको भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, है ना। इतना ही नहीं, हम लोग ईश्वर के वजूद की भी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर के वजूद को भी मानते हैं। तो ये जो हमारा चीजों को आगे तक देखने का जो हमारा इंटेंट है, चीजों को हम देखना चाहते हैं, ईश्वर के वजूद को मानते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो वांट्स है ना, ह्यूमन जो वांट्स होता है उसको नियंत्रित करने में सहायक होता है। क्यों जी? अगर केवल सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, अपने हितों का ही सोचेंगे, जैसा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में सोचा जा रहा है आजकल, तो क्या हो जाएगा, विनाश। क्या होगा? ऐसा कौन बता रहे हैं? क्यों? उन्होंने बताया कि इसी तरह के एडाप्टेशन की वजह से कहीं ना कहीं कल्चरल हानि हुआ है। जिस कल्चर को देखने के बाद, इंडियन कल्चर को देखने के बाद जितने भी विदेशी दर्शक पर्यटक यहाँ आते हैं ना, टूरिस्ट, वो इसकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि नहीं? Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. Some of the immediate, तुरंत और ब्रिलियंट रिजल्ट, अच्छा जो परिणाम देखा गया है ना मॉडर्न इन्वेंशन में, मॉडर्न आधुनिक खोजों में, उसका विरोध करना लगता है पागलपन है। क्या लगता है? मोबाइल, जो समाज में जो व्यक्ति मोबाइल आज तक यूज नहीं कर रहा है, आपके अगर आप जानते हैं उसके बारे में, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके बारे में मोबाइल अखन तक नहीं यूज करे छिए, यानी आप कहीं ना कहीं अपने हृदय के गहराई से उसको पागल समझ रहे होते हैं। मोबाइल अखन तक नहीं यूज करे छिए। जो बड़े बुजुर्ग धन धान्य होने के बावजूद भी
मोटरसाइकिल का प्रयोग ना करते हुए साइकिल का ही प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हमारी आपकी राय क्या बन जाती है? भारी कंजूस है, सब पाई बचा के पता नहीं ककरा ले छोड़ के जेते। ये सब जो हमारे आपके अंदर जो मोरल डिजेनरेशन हुआ है, ये किसकी वजह से हो रहा है? इसी मॉडर्न सिविलाइजेशन के प्रभाव में आने की वजह से, है ना। हम उसको बुरा बता रहे हैं जिसको देखने के बाद, जिसको समझने के बाद हमको आपको भी अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। Am I right or wrong? Am I right or wrong? Absolutely right. And this is not me only saying about this. It is said by Mahatma Gandhi, and he already declared that this is not only me. This is all the votaries of Indian civilization who believe in living the way we are living now. महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि वर्तमान का जो कुछ इन्वेंशन हुआ है ना, खोज, उसका विरोध करना लगता है पागलपन है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस। लेकिन मुझे इस बात को बताने में भी कोई शंका नहीं है, इस बात को कहने में भी कोई शक नहीं है कि उसी का विरोध करना, उसी का प्रतिरोध करना ही क्या है? इंसान का विजय है, हमारा आपका विजय है। बुरा अगर होगा, हम अगर जान लेंगे तो बुरा चीज कौन एक्सेप्ट करेगा? आपको आकर्षित कर रहा है, देयर इज समथिंग अट्रैक्टिंग यू, अच्छा लग रहा है, आपके अंदर की चाहत आपको बार बार क्या कर रही है? फोर्स कर रही है कि कम ऑन लेट अस हैव दिस, चल इसको लेते हैं, ये कार चाहिए हमको फॉर मल्टीपल यूजेस। क्या क्या यूजेस हैं? सामने वाला आपको बता रहा है, कार होना चाहिए आपके घर में, इससे ये होगा, टाइम कंज्यूमिंग, है ना, विशेष परिस्थितियों में, इस तरह की बातों को बताकर वो चाहेगा कि आप ले लें। लेकिन उस वक्त अगर आपने अपनी भावनाओं पर काबू रखा, अपने सोचने के तरीके पर नियंत्रण रखा और वो कार नहीं लिया, तो उसी में आपकी क्या है? जीत है। कार लेते हैं, कार ले लिए, कार लेने से सुख सुविधा तो बढ़ा, लेकिन उसी अनुपात में क्या होता है? हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है, और जैसे ही फिजिकल एक्टिविटीज कम होती है तो बीमारी और बीमार होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वी आर इन डेंजर, वी आर इन डेंजर, कौन बता रहे हैं? हम लोग खतरे में हैं। ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंटरी प्लेजर, क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक आनंद के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना परमानेंट जो संपत्ति है, परमानेंट जो सामान है, उसका क्या कर रहे हैं? बार्टरिंग कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, है ना, यानी सौदा कर रहे हैं क्षणिक सुख के लिए। अपना जो परमानेंट हमारा आपका जो स्ट्रेंथ है, हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा फिजिकल बॉडी, ये हमारी स्ट्रेंथ है ना। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड व्हेन कैरेक्टर्स आर लॉस्ट, everything is lost. These are the things that we all know. Character is lost, everything is lost. तो जो हमारा आपका मोरल फाइबर है ना, उसी को हम लोग लूज करने की बात कर रहे हैं, बताया ना महात्मा गांधी जी। Just as in the West they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. ऐसा नहीं है कि साइंस के जगत में ही विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। इसने अगर विकास किया है तो उसी अनुपात में या उससे कम हिंदुइज्म, हिंदुत्व में भी क्या हुआ है? विकास हुआ है। धार्मिक दृष्टिकोण से धर्म में खोज हुआ है, आत्माओं के बारे में खोज हुआ है ना। तो क्या हो रहा है? इधर डिस्कवर हो रहा है, ठीक है, इधर भी तो हो रहा है, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमको इसको देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं हैं। क्या है? आंखें इसको देखना नहीं चाह रहे हैं ना। इधर क्या हो रहा है? विकास हिंदुत्व में किस तरह से धर्म का विस्तार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, धर्म में क्या क्या अच्छी बातें हैं, चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसको इंटरप्रेट करके कैसे कोई बता रहा है, इधर हमारा आपका ध्यान कम जा रहा है। We are dazzled by the material progress that Western science has made. हम लोग चकाचौंध हो जाते हैं
साइंस के विकास को देख करके, है ना? क्या क्या ऐसा है चकाचौंध करने वाला? वीडियो कॉल वाला जो प्रावधान है हमारे आपके सामने आया होगा, लगता है ना बहुत कैसे संभव है? सूरत बैठा हुआ आदमी, मुंबई बैठा हुआ आदमी, दिल्ली बैठा हुआ आदमी हमारे आपके सामान्य से छोटे से मोबाइल पे क्या हो जाता है जी, फेस टू फेस वी आर एबल टू टॉक टू देम, लोग फेस टू फेस बात कर पाते हैं। तो ये चीजें हैं चकाचौंध करने वाली, लेकिन आपने इसको तो देखा, लेकिन हमारे आपके धर्म में, हमारे आपके व्यवस्था में, जीने के कल्चर में जो विकास हुआ है उसको आप देखने के लिए आपके पास आंखें नहीं है, आप देखना भी नहीं चाह रहे, इसीलिए आंखें नहीं है। अगर देखना चाहते या उस तरह का परिवेश होता जहां आपको दिखाया जाता तो शायद आप उसके महत्व को भी समझ पाते। I am not enamored of that progress. In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of assisting the honors of materialism. महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं इस प्रोग्रेस से कोई चकाचौंध या कोई परेशान ज्यादा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर ने हमें क्या कर दिया है, प्रिवेंट कर रहे हैं, ईश्वर रोक रहे हैं कि इस मटेरियलिज्म के पीछे जो अंधा दौर मचा हुआ है, लोग भाग रहे हैं पागलों की तरह, उसके पीछे तुम ना भागो। इसीलिए हमारे आपका जो प्रोग्रेस है ना, साइंटिफिक प्रोग्रेस, वो उसके तरफ ना होकर के किधर जा रहा है, हिंदुइज्म की तरफ, जिसको आधार बनाकर हमको आपको आने वाले दिनों में जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज बस इतना ही। अभी यहाँ के बाद हमारे पास बचा हुआ है कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 गो और है, एक ही दिन में क्लास में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? तब तक आप लोग जैसा वर्ड्स नोट कर रहे हैं, चीज़ों को ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप लोग कंटिन्यू करिए और अपने व्यवहारिक जीवन के व्यवहार में मिलाने की चेष्टा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शांतिपूर्वक हमारी बातों को सुना। आपका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।